यस, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तभी जब a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और हाईएस्ट डिग्री 2 है। किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट यदि 1 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, पर लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको ये बताया हुआ है कि डिग्री 2 मतलब इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल होंगे। उस ज़ीरो को हम एक तो स्प्रेडिंग द मिडल टर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हुए एक फार्मूला बनाया था जिसकी वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब यदि यहाँ पे 2 रूट लेते हैं, इसका मतलब ही है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 रूट्स, एक है अल्फ़ा दूसरा है बीटा। तो एक अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो 2 ज़ीरोज़ हो गए। यहाँ पर ये रूट्स डिपेंड करते हैं इसके बीच की वैल्यू में, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट, जो कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब पूरी की पूरी वैल्यू डिपेंड करती है डी पर। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये 2 रूट्स हैं, एक बार हमने पॉजिटिव लिया, एक बार हमने नेगेटिव लिया। अब इसी के बेस पर डीकर बेस पे हम ने रूट्स के नेचर बता सकते हैं। तो रूट्स के नेचर क्या होंगे? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट, इफ़ डी इक्वल टू ज़ीरो, डी इक्वल टू ज़ीरो मतलब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। ये जब ज़ीरो होगा तो देखिए अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये रूट्स इक्वल भी होंगे, साथ में रियल रूट्स भी होंगे। सेकेंड सिचुएशन, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो में ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मतलब डी पॉजिटिव है, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू हमें कैसी मिल रही है? पॉजिटिव। अब इसमें भी 2 सिचुएशन क्रिएट होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन तो ये है कि यदि डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो भी हमें रूट्स मिलेंगे रूट्स हो जाएंगे रेशनल, रेशनल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब अलग अलग, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट यदि डी परफेक्ट स्क्वायर है तो। सेकेंड सिचुएशन इसी में आ जाएगी, इफ़ डी इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। जब ये नॉन परफेक्ट है उस कंडीशन में जो हमारे रूट्स आएंगे वो हो जाएंगे इरेशनल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट। ये सेकेंड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन में इफ़ डी इज़ इक्वल टू लेस देन ज़ीरो, मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव। जब रूट के अंदर की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है मतलब हमें ये इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ये कैसे रूट होंगे? इमेजिनरी रूट्स। तो आगे इस इमेजिनरी को हम ऐसा भी लिखते हैं -1 इंटू नंबर, जो भी नंबर आएगा इसको हम आयोटा बोलते हैं, आई के फॉर्म में हम इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। उस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, मतलब रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे इमेजिनरी एंड नॉन इक्वल रूट्स। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ
रूट्स हैं, हम कई डिफरेंट कंडीशंस निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि आपके पास अल्फ़ा और बीटा तो है, पर हम अल्फ़ा और बीटा की हेल्प से कोई वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, हम इसके हेल्प से ईजिली अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी, ये और ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। ऐसे ही हम अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब हम इसको रीअरेंज करके ही लिख लेते हैं, माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट डी अपॉन 2a। सेकेंड है माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये दिस स्क्वायर मतलब d अपॉन 4a स्क्वायर। हम चाहें तो d की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, d की वैल्यू पुटअप कर देते हैं आप रूट d, यहाँ पे वैल्यू कितनी है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा, यहाँ ये दोनों कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4a कट, आंसर हो जाएगा c अपॉन a। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये माइनस एलसीएम भी ले लेते हैं, 2a आ जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी, फिर ये हो जाएगा प्लस बी प्लस रूट डी, यहाँ पर b एंड b कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2 रूट डी अपॉन 2a, 2 और 2 कट, आंसर हो जाएगा रूट डी अपॉन a। तो ये है डिफरेंस, इसी की हेल्प से हम कई सारे रूट्स निकाल सकते हैं। हाँ, हम इसमें एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तभी क्वाड्रेटिक है जब a नॉट इक्वल टू 0। आप इफ़ a इज इक्वल टू 0 हो गया, इफ़ a इज इक्वल टू 0 तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोम है, इसका मतलब 1 रूट ही आएगा, एग्जैक्टली 1 रूट होगा। बाई चांस a एंड b दोनों की ही वैल्यू 0 है बट c नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पर नो, आपके इन्फिनाइट रूट्स, हम कितने भी रूट्स निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रूट्स, ओके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम हम 2 रूट्स ही निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ और 2। थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब एक n डिग्री पॉलिनोमियल मान के चलते हैं। n डिग्री पॉलिनोमियल जैसे हमने ले लिया px इज इक्वल टू a0 xn, a1 xn माइनस 1, a2 xn माइनस 2 प्लस डैश 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 an x रेज टू पावर 0। ये आपका n डिग्री पॉलिनोमियल है, n डिग्री पॉलिनोमियल, साथ में यहाँ पर a0 नॉट इक्वल टू 0, ओके। हाँ, यदि यहाँ पर a0 की वैल्यू 1 होती है तो ये लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा, पर अब यहाँ पर n डिग्री पॉलिनोमियल है। n डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब है कि देयरफॉर n ज़ीरोज़ आर पॉसिबल, ज़ीरोज़ आर पॉसिबल। तो हम ज़ीरोज़ को ले लेते हैं, लेट अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अल्फ़ा n। इसका मतलब फैक्टर्स हो गए, देयरफॉर x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2, x माइनस अल्फ़ा 3, ये सब के सब क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, आर फैक्टर्स, ओके। इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस होगा। हम इसको ज़रा इक्वेट करके लिख सकते हैं,
Therefore px is equal to this. a0 x raised to power n plus a1 xn minus 1 a2 xn minus 1 प्लस डैश डैश an इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को इसके इक्वल लिख लेते हैं। साथ में यहाँ पर a0 भी लेना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पर 1 नहीं है। यदि वहाँ 1 होता तो ठीक है, पर यहाँ पर एक कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए हम यहाँ a0 लेंगे x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 x माइनस अल्फ़ा 3 डैश 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 x माइनस अल्फ़ा n। अब जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे nth टर्म तक चला गया, हम यहाँ से 0 कॉमन करके काट देते हैं। a0 कॉमन कर लेते हैं, xn प्लस a1 अपॉन a0 xn माइनस 1 a2 अपॉन a0 xn माइनस 1 प्लस डैश 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 an अपॉन a0 इक्वल टू a0। अब देखिए यहाँ पर x रेज टू पावर n आएगा, साथ में यदि हम सिर्फ 2 के अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, एक तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा 1 फिर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इस टाइप से आएंगे, मतलब साथ में हम लिख सकते हैं माइनस भाई दिस इंटू दिस माइनस समेशन ऑफ अल्फ़ा, जहाँ i की वैल्यू 1 to n। ये ज़रूरी नहीं है, पर हाँ अल्फ़ा, पर इसके साथ सिर्फ x होगा साथ में, ठीक है, xn माइनस 1। साथ में नेक्स्ट आ जाएगा अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का एडिशन, मतलब हमें सम चाहिए है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 डैश डैश डैश, मतलब आपका अल्फ़ा 1x अल्फ़ा 2x अल्फ़ा 3x ये एक टर्म मिल, यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी समेशन, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 साथ में xn माइनस 2। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आ जाएगा समेशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 xn माइनस 3। ये आपके स्टेप्स चलते रहेंगे, मतलब यहाँ पर 2 रूट्स का एडिशन, 2 रूट्स को एक साथ लेकर एडिशन, एक रूट को लेकर सबका एडिशन, यहाँ इसका मतलब होता है 3 रूट को एक साथ लेकर सबका एडिशन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n, ये पूरा प्रोडक्ट। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे, जब आप इसको कंपेयर करते हैं, हाँ इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, देन इसके बाद माइनस होगा देन प्लस होगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस देन माइनस, 3 का मल्टीप्लिकेशन है माइनस आएगा, सिंगल है माइनस, डबल है प्लस, मतलब यहाँ पर एक और डिग्री हमें लिखनी पड़ेगी -1 रेज टू पावर n। n पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 1 है तो नेगेटिव आएगा और इवन आ रहा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, देन इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे। जब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से समेशन ऑफ अल्फ़ा, समेशन ऑफ अल्फ़ा का मतलब होता है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n। इसकी वैल्यू हो जाएगी a1 अपॉन a0 विथ माइनस साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है। इसके बाद नेक्स्ट समेशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, इसका मतलब होता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड सो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब हम लिखेंगे, उन सब के कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ जाएगी a2 अपॉन a0। ऐसे ही आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, मतलब 3 3 की पेयरिंग लेनी है, मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 डैश डैश डैश, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, पर उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू आ जाएगी -a3 अपॉन a0 एंड सो ऑन। पर जो सबका मल्टीप्लिकेशन है, मतलब यहाँ पर 2 रूट को एक साथ लेके चलना है, यहाँ 3 रूट को एक साथ लेके चलना है, डैश डैश डैश, सबसे लास्ट में आ जाएगा सबका प्रोडक्ट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू a0। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रूट्स, समेशन, रूट एडिशन, सबकी वैल्यू हम इस तरीके से लिखेंगे। ये है जनरल।
अब इसके बाद हम आपको एक क्यूबिक लेके बताएंगे। स्क्वायर ax स्क्वायर तो मालूम है, इसके बाद हम आपको एक क्यूबिक लेकर बताएंगे। तब हम फिर वापस अपने क्वाड्रेटिक में ही डिस्कस करते हैं। आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो रूट्स गिवन है, इजीली आप उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। पर अब हम एक बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहे हैं। मज़ेदार इस हिसाब से कि आपके पास इफ़ गिवन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमने इसके रूट्स लिए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमें ऐसे इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन निकालने हैं जिसके दूसरे रूट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अब हम ये निकाल लें कि जब आपके पास अल्फ़ा बीटा है तो हम पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, यदि ये दो रूट्स हैं तो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा ये आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये माइनस बी अपॉन ए है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए है। मतलब इन दोनों की हेल्प से यदि हमें इक्वेशन या हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसको बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द पॉलिनोमियल व्हेन गिवन अल्फ़ा एंड बीटा टू इक्वेशंस। अब हम कुछ ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें आपको अल्फ़ा बीटा रूट्स तो दिए हैं इस इक्वेशन के लिए, अब हम रूट्स की क्वालिटी चेंज कर देते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास एक सिचुएशन दी है। फर्स्ट हमें लिखना है फाइंड द इक्वेशन। आपके पास रूट्स हैं माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा, हमें ये दो रूट मालूम है। तो हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए सॉल्यूशन तो आप निकाल सकते हैं, गिवन इक्वेशन की हेल्प से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, हाँ ये हो जाएगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए हम आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि जब हमें माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा दिया हो तो आप इस इक्वेशन में x की प्लेस पे माइनस एक्स पुटअप कर दीजिए। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगा, मतलब x रिप्लेस बाय माइनस एक्स, बस आपका इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड सिचुएशन, हमें 1 अपॉन अल्फ़ा और हमें 1 अपॉन बीटा गिवन हो, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम इसी इक्वेशन को x को रिप्लेस करेंगे, x रिप्लेस बाय 1 अपॉन एक्स, और सॉल्व करने पे जो भी इक्वेशन हो आपको गिवन है, कैलकुलेट करना है अल्फ़ा एन बीटा एन गिवन है। उस कंडीशन में x को रिप्लेस कर दीजिए x रेज टू पावर 1 अपॉन एन से। फोर्थ सिचुएशन, मान लीजिए आपको गिवन है के अल्फ़ा और के बीटा, तब आप x को रिप्लेस कर दीजिए k अपॉन एक्स से। बाई चांस आपको गिवन है अल्फ़ा अपॉन के एंड बीटा अपॉन के, तब x को रिप्लेस कर दीजिए के एक्स से। सिक्स्थ, गिवन k प्लस अल्फ़ा एंड k प्लस बीटा, k इज़ एनी कांस्टेंट, तब हम x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस k से, x माइनस k से। एक और कंडीशन हो सकती है सेवेंथ, जब आपको अल्फ़ा 1 अपॉन एन एंड बीटा 1 अपॉन एन के टर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे x रेज टू पावर
n से। तो दीज आर द शॉर्टकट ट्रिक्स टू कैलकुलेट